वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दो तरफ़ा ताल्लुकात में तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका अज़्म का इयादा, दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। सऊदी वली अहद ने 6 माह में 5वीं बार शहबाज शरीफ से मुलाकात पर खुशी का इजहार किया। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, हकीकी मोहब्बत और बाहमी एहतराम दोनों ममालिक के अवाम को जोड़ता है। शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात वन वोटर सरबराही इजलास के मौके पर हुई। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन भी मिले, गर्मजोशी से एक दूसरे से मुसाफा किया। शहबाज शरीफ का बाहमी इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। फ्रांस को सरमायाकारी के मौक़े और काबिल तजदीद तवानाई से इस्तिफ़ादा हासिल करने की दावत दी। To this day, we are still grappling with the 2022 catastrophic floods that hit Pakistan like never before. Widespread damage to our water resources and irrigation sector, and on top of that, affecting millions of lives and livelihoods. At the same time, droughts pose an equally potent threat to our country. Nearly 70% of our land consists of arid and semi-arid areas, and around 30% of our population is directly affected by drought-like conditions. Your Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman, Prime Minister of Kingdom of Saudi Arabia. पानी की कमी पूरी दुनिया का मसला है। माहौलियाती तब्दीली के बायस खुश्क साली बढ़ रही है। पानी के शोबे में बेहतरी के लिए इकदाम करना होंगे। पानी बहरान पर काबू पाने के लिए आलमी इकदाम की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाद में वन वाटर सरबराही इजलास से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान के लिए ये नया मसला नहीं, 2022 में सैलाब ने तबाही मचाई। वन वाटर समिट के इनेकाद पर सऊदी वली अहद के शुक्रगुजार हैं। जिनको ये अपने मुल्क में लेकर आए हैं, उनको इन्होंने हथियार भी दिए, उनको ये टास्क दिए कि आपने मुल्क में आग लगानी है, और वो ट्रेन दहशतगर्द हैं। तो वो तो रिक्रूट किए गए हैं, उनको पैसे दिए, इन्होंने 50-50 हज़ार रुपया दिया है पर दहशतगर्द के तुमने मुल्क में अनरेस्ट पैदा करना है। रेंजर्स के जनाजे उठे, पुलिस के जनाजे उठे, पूरी दुनिया ने देखे अपनी स्क्रीन पर। ये कौन सी इनकी लाशें जिनको किसी ने देखा ही नहीं। अगर एक इंसान की भी जान गई है, चाहे वो पुलिस वाला हो या रेंजर हो, उसका जिम्मेदार अडयाला जेल में बैठा इमरान खान। ये अहकामात वहाँ से आ रहे हैं जिनको अभी खुल के खेलने की इजाज़त नहीं है। आप सोचो, इनको खुल के खेलने की इजाज़त मिल जाए, ये पूरे मुल्क के कोने कोने में आग लगा दें और दहशतगर्दी का बाजार गर्म कर दें और कत्ल और खून की नदियाँ बहा दें। PTI सियासी गंद है। पंजाब और पाकिस्तान से साफ करने का वक्त आ गया। तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों का गिरोह एहतजाज में गैर मुल्की दहशतगर्दों को 50,000 रुपये देकर लाया गया। पहले इन्होंने झूठ बोला, 1000 बंदे मरे, फिर 500 पर आ गए। PTI को खुलकर खेलने की इजाज़त दी तो ये मुल्क में खून की नदियाँ बहा देंगे। मरीम नवाज के सियासी मुखालिफिन पर ताक ताक करवार। वज़ीर आला पंजाब ने सुथरा पंजाब की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तशद्दुद के मास्टरमाइंड से जेल नहीं काटी जा रही। शहर बंद करने की बार बार कॉल दी गई मगर हर एहतजाज नाकाम हुआ। पंजाब के किसी शहर में 2 दर्जन से ज़्यादा लोग नहीं निकले। मरीम नवाज का पंजाब पुलिस के शहीद कांस्टेबल के लिए मजमूई तौर पर 2 करोड़ 90 लाख रुपए के पैकेज का ऐलान। ज़ख्मी अहलकारों के लिए 10 लाख रुपए पैकेज की मंजूरी दी। फेक न्यूज़ पर 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा होगी। साइबर क्राइम तरमीमी बिल का इब्तदाई मुसव्वदा तैयार। दीगर इदारों या किसी शख्स के खिलाफ खबर देने, दहशत फैलाने वाला मवाद हटा दिया जाएगा। मुसव्वदे के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। अथॉरिटी को सोशल मीडिया से मवाद ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार होगा। हुक्काम के मुताबिक अथॉरिटी का 1 चेयरमैन और 6 अरकान होंगे। अथॉरिटी के फैसले के खिलाफ ट्राइब्यूनल से रुजू किया जा सकेगा।
कोई कह रहा है जी यहाँ पे 4000 लाशें हैं, कोई कह रहा है 400 लाशें हैं, कोई कह रहा है 160 लाशें हैं। लतीफ़ खोसा साहब कहते थे कि उनके घर पे तकरीबन 100-150 लाशें जो है मौजूद हैं। तो ये लाशें ना हो गई, ये पौधे हो गए जो उग रहे हैं, ये किस तरह का मजाक किया जा रहा है कौम के साथ। बैरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन पीटीआई हैं, उन्होंने कहा जी सब बयानियां गलत है, 12 लाशें थी। अब क्या माना जाए, 4000 को, 400 को, 1600 को, 300 को, या 12 लाशों को माना जाए? लाश एक भी नहीं है, वरना होती तो सामने आ जाती हैं, ऐसी चीजें छुपी नहीं रहती हैं। तो ये इस तरह की लाशें हैं जो टिकटॉक के ऊपर मौजूद हैं। एक भी लाश नहीं गिरी वरना सामने आ जाती। लाशें सिर्फ टिकटॉक और सोशल मीडिया पर हैं, हकीकत में नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुजाहिरीन पर फायरिंग की एक भी वीडियो है तो सामने लाएं। वज़ीर इत्तलात का झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को खुला चैलेंज। अता ताड़न ने पट्टी बांधकर जख्मी होने का ड्रामा करने वाले पीटीआई कारकुन की वीडियो चला दी। एक कारकुन के जाँ बहक होने का दावा भी झूठा निकला। मुताल्लिका नौजवान के वालिद ने बेटे के जिंदा होने की वीडियो जारी कर दी। अता तारड़ मीडिया पर जाली फुटेजेस ना दिखाएं। पीटीआई कारकुन जख्मी नहीं तो उन्हें अस्पतालों में क्यों रखा गया है? बैरिस्टर सैफ ने सवाल उठा दिया। मुजाहरे की फुटेज मांगना अता तारड़ की नाअहली का सबूत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मुबालगा आराई के जरिए सिर्फ अपनी तशहीर चाहते हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, एहतजाज तो हर शहरी का जमहूरी और आइनी हक है। वफाकी हुकूमत गिरफ्तार कारकुनों से अहले खाना की मुलाकात नहीं करा रही। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब जुडिशल कमीशन की मेंबरशिप से मुस्ताफ़ी। स्पीकर कौमी असम्बली को इस्तीफ़ा भिजवा दिया। कहा, अपने खिलाफ दायर मुकदमात की वजह से टाइम नहीं दे सकता। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने अपनी जगह पर बैरिस्टर गौहर को जुडिशल कमीशन के मेंबर के लिए नामजद कर दिया। मसल्ह फ़ौज तमाम ख़तरात का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं, कौम की हिमायत से अब फ़ौज मुल्क के ख़िलाफ़ हर साजिश को नाकाम बना देंगी। पाक फ़ौज मादर वतन की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं। जनरल आसिम मुनीर का नारोवाल और सियालकोट का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फील्ड ट्रेनिंग मशकों का मुआयना किया। फ़ौजियों के साथ पूरा दिन मैदान में गुजारा। बानी PTI का ट्विटर अकाउंट मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सेनेटर फैसल वोडा का दावा। कहते हैं, बुशरा बीबी कासिम सूरी ने बानी चेयरमैन को पागल करार देने से मारने तक की साजिश तैयार कर रखी है। ये सब मिलकर बानी को दलदल में ले जा रहे हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं। गुज़श्ता रोज़ इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जानबूझकर एक घटिया ट्वीट आग लगाने के लिए किया गया। ये ट्वीट बानी ने नहीं बल्कि बाहर बैठे साजिशियों ने किया। बानी PTI ने कहा, लास्ट कार्ड बाकी अभी इस्तेमाल नहीं करूंगा। बानी चेयरमैन डी चौक वाक़े पर सदमे में हैं। एहतजाज के मामले को आलमी सतह पर उठाने की हिदायत कर दी। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गोली क्यों चली इसकी मुआफ़ी नहीं मिलेगी। मैं लोगों को रोकने में नाकाम रही। बुशरा बीबी ने लीड किया, बाकी क़यादत को भी आगे आना चाहिए था। मौलाना फजल रहमान की हुकूमत को 7 दिसंबर तक मदारिस बिल पर दस्तखत करने की डेडलाइन। सरबराह JUI ने कहा, हुक्मरानों ने मदारिस बिल पर दस्तखत ना किए तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। स्मोग में बेहतरी के साथ ही स्कूल्स औकात कार में तब्दीली। आज से पंजाब भर में स्कूल्स 8:15 पर खुलेंगे। नोटिफिकेशन जारी। तलबा को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर। हुकूमत ने पेंशन में सालाना इजाफा खत्म कर दिया। सेक्रेटरी खजाना मुजाहिद शेरदिल ने तमाम इदारों को मुरासला भिजवा दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की लाहौर में सुपीरियर यूनिवर्सिटी आमद। स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज की ज़ेरे एहतमाम कलर्स ऑफ कम्युनिकेशन का इफ्तिताह किया।
रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान से खुसूसी मुलाकात की। प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने सुपीरियर यूनिवर्सिटी के मुनफरिद एंटरप्रेन्योरियल टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम 3U1M प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी। कामरान टिसोरी ने सुपीरियर यूनिवर्सिटी के आला तालीमी माहौल को सराहा। PMDC का 5 साला BDS प्रोग्राम मंजूर नहीं। पामी ने नोटिफिकेशन को नाकाबिले कबूल करार देने का एलामिया जारी कर दिया। मुजव्विज़ा फैसले से पहले स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। हुकूमत इस गैर कानूनी अमल के खिलाफ कार्रवाई करे और फैसला वापस ले। मुतालबात ना माने गए तो PDMC के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज किया जाएगा। जनूबी कोरिया के सदर ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। अपोजिशन की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों को जिम्मेदार ठहरा दिया। सदर यूनसेक ने कहा कि शिमाली कोरिया की तरफ झुकाव रखने वाली अपोजिशन पार्लियामेंट पर काबिज थी। हुक्मरान जमात के सरबराह ने मार्शल लॉ की मुखालिफत कर दी।